ट्रेंडिंग स्टॉक्स का आगाज़ करते हैं। आज के पहले हमारे जो है सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। प्रदीप सर से शुरुआत करना चाहेंगे। प्रदीप सर, ज़रा एक बार स्क्रीन पर आप लेकर के आइए। इस पर आगे भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। कल हम लोगों ने पूरे पीएसयू पैक पे बात की थी, पीएसयू बैंक पे बात रह गई थी। और अच्छा जो है टिप्पणी जो है आप मतलब मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और 3% की तेज़ी इंट्राडे हाई पर इस समय कैनरा बैंक। मुझे लगता है कि अभी पीएसयू बैंकों पे ही आज सेकंड जो है ना थंब जो है बनाया जाए और उस पर ही उसके इर्द गिर्द रखा जाए। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी 124 पे कैनरा बैंक पे? देखते देखते कब अच्छा मोमेंटम रहा यहाँ पर। सर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कैनरा बैंक पे। अभी देखिए 124 के आसपास चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 126 128 के आसपास। अगर ये 128 को ब्रेक करके सर एक बार क्लोजिंग आता है तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि 170 180 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और सेकंड थिंग सर, इंडियन बैंक का कॉल दिया था, 750 का टारगेट था, 650 से जोर से चिक चिक के बता रहा था कि इंडियन बैंक ले लीजिए। इंडियन बैंक देखिए, इंडियन बैंक भी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। इंडियन बैंक का टारगेट रिवाइज करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ से भी 800 के ऊपर जाने के लिए इंडियन बैंक भी रेडी हो रहा है। ओवरऑल ऑल पीएसयू पैक में एक धमाका, एक बाइंग आ रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए यहाँ पे एक पोजीशन बनाया जा सकता है अभी भी। कैनरा बैंक में और इंडियन बैंक दोनों में ना? हाँ, कैनरा बैंक तो सर अभी भागा ही नहीं। अभी हाँ। 110 8 के आसपास ही था बहुत दिन। 124 125 के आसपास अभी आया है। सो 127 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है 170 180 जाने के लिए रेडी हो रहा है अभी। ठीक है। चलिए, तो मतलब धुआंधार रैली जो है देखने को मिल रही है पीएसयूज के अंदर। इसी में एक कड़ी और जोड़ते हैं। डिफेंस की कंपनी जीआरएससी 1.25% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2525 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे है में सर 2559 का हाई लगाया रचे सर। कैसे देख रहे हैं सर ये सारी चीज़ें? धीमे धीमे ही सही, ठीक है। ये थोड़ा हाई बीटा है तो थोड़ा तेज़ भागता है और गिरता भी बहुत तेज़ है। क्या करना चाहेंगे सर जीआरएससी को लेकर के? अभी आपने जी शिपिंग दिया और अब जीआरएससी में बात कर रहे हैं सर। सर देखिए, जीआरएससी आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताता हूं। 2265 का है वो, 2265। यहां से और डाउन साइड यहां तक भी, मतलब 2265 तक भी आता है ना, तो कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये तेजी में ही बना हुआ है। और आप अभी आज आपको 2520 लेवल्स पे दिख रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल परसों कभी भी आपको 2700 रुपए का भी मूवमेंट दिखा सकता है। और उसके बाद जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2980 सबसे नियर टर्म टारगेट दिखता है हमको। जी और उस पे मेंटेन करने के बाद 3400 तक भी जाने का दमखम रखता है। बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें। चलिए, ठीक है। हाँ जी, प्रदीप सर कुछ आया आपके पास? आप म्यूट हो सर, म्यूट हटा दीजिए सर। कहा टारगेट तो गया बड़ा बढ़ा दिया आपने, लेकिन आवाज़ नहीं आई। देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट को करंट जोन से बाय करके जाना है। टाटा इन्वेस्टमेंट 9370 9375 के आसपास चल रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 9850 एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 10500 के आसपास होना चाहिए। 10500 टारगेट के लिए एक बार आप टाटा इन्वेस्ट को करंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने का रहेगा। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार आप 8850 के आसपास मेंटेन करके जाइए। पहला टारगेट ऑलमोस्ट 9800 एंड सेकंड टारगेट 10500। चलिए, 9378, जी हाँ, ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। 6% की तेज़ी यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को मिल रही है। और अभी यहाँ पर जो अपसाइड दिया जा रहा है वो बोला जा रहा है कि पहला टारगेट 9850 का देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से 500 रुपये ऊपर 5354 5355 ये भाव अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 9850 का पहला टारगेट ये क्रॉस होता है तो 10500 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट जब भी अगर अचीव होता है तो एक बार हम कंफर्मेशन लेंगे एक्सपर्ट से, जिनकी कॉल है कि आखिर में यहाँ पर सेकंड टारगेट के लिए बने रहना चाहिए या नहीं। स्टॉप लॉस जरूर लगा करके रखें। 8850 8850 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। तो आधे घंटे के अंदर 29 मिनट में 3 कॉल आ गई है हमारे पास। V2 रिटेल जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जी शिपिंग और टाटा इन्वेस्टमेंट, ये 3 कॉल हैं। V2 रिटेल अब 2138 के आसपास, 2185 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। 3.25% की मजबूती यहाँ पर। जी शिपिंग पे अभी जो है 1005 1006 के आसपास चल रहा है। 1030 1056 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं।
तो यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस टारगेट नोट कर लीजिए और दोनों स्टॉप लॉस टारगेट दोनों पे ही नज़र रखिएगा। ये जो है आपकी स्क्रीन पर 6% ऊपर टाटा इन्वेस्टमेंट जो अभी दी गई है 9850 का टारगेट है और 9365 का लेवल है। स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो कीजिए सर, 8850 एक्सपायरी का दिन है, तो वोलेटाइल मार्केट है, तो स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है ताकि आपकी नुकसान को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसके लिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं, वो है सर डिक्शन। डिक्शन आज ट्रेंड में आता हुआ गूगल के, और ये किसका नंबर है? प्रदीप जी का नंबर है शायद, लास्ट सर। चलिए रचित सर चलिए, सॉरी सर। तो रचित सर बताइए, डिक्शन टेक्नोलॉजी 16,084 आज प्रेशर में है। मुझे लगता है कि इस प्रेशर की वजह से या शायद ट्रेंड में आता हुआ डिक्शन दिखाई दे रहा है, 3.25% के आसपास की गिरावट। अभी क्या सलाह रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इस पर? सर देखिए, डिक्सन में हमने लास्ट वीक की बात करी थी, फर्दर डाउनसाइड की बात हो रही थी क्योंकि बहुत वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया। मतलब एक काउंटर को भागने की एक लिमिट होती है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और अभी ये प्रॉफिट टेकिंग और हावी होती हुई दिखती है मुझे। 15,600 रुपए के पहले ये स्टॉक नहीं रुकता हुआ दिखता, अभी और डाउनसाइड आपको दिखता है। तो फॉर द टाइम बीइंग, तो अगर आपने ट्रेडिंग बैठ ली थी तो बुक कर लें, अगर नई सर्च कर रहे हैं तो 15,600 रुपए के आसपास आता है, वहां देखेंगे क्या करना। चलिए, इस पर एक खबर भी थी, इन्होंने डिक्सन इलेक्ट्रोकॉर्प को 100% जो है वो अपना इनको एक्वायर कर लिया है, और अब डिक्सन इलेक्ट्रोकॉर्प जो है वो पूरी तरीके से सब्सिडरी कंपनी जो है, 100% सब्सिडरी जो है, मालिकाना हक जो है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी पर आ गया है। तो ये अपडेट एक थी, तो ये अपडेट अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जिस पर के अभी बात भी कर रहे थे रचित जी, वो है BSC सर। BSC पे क्या व्यू रहेगा प्रदीप सर? देखिए, और BSC पे क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा, हमारे दर्शकों की सवाल भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज 2% के आसपास बड़ा वोलेटाइल हो गया है सर ये, मतलब एक दिन बढ़ता फिर एक दिन गिर रहा, फिर ये 2100 के नीचे आ गया। एक महीने में करीब 5.6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। थोड़ा सा अब लोगों को टेंशन हो रही है BSC को लेकर के, जिनके पास है 2300-2400 पे। क्या कहेंगे आप? देखिए विपुल जी, मैं इस जोन पे वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे आ रहा है, तो सलाह ये है कि 2100 से लेके 2050-2000 के रेंज में मुझे लगता है कि एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए। फिलहाल देखिए अभी डे लो लगा रहा है, अभी डे लो लगाया है एक बार, और यहाँ पे तो सेल कॉल निकल के आ रहा है, लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से सेल कॉल नहीं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप एक बार बने रहिए। हो सकता है कि जिस तरीके से अभी सेटल नहीं हुआ, नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, लास्ट एक हफ्ता, लास्ट 2-1 दिन में भी डाउन ट्रेंड में ही है, तो हो सकता है कि और थोड़ा डीप आपको दिखा जाए स्टॉक, लाइक 1950 तक, 70 तक भी आ जाए। लेकिन मैं इस करेंट जोन से एक बार, मतलब इफ वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, आप एक बार यहाँ पे 50% निवेश करके जाइए, बाकी 50% के लिए आप सेकेंड एक बार नीचे आता है उसमें आप एक्यूमुलेशन कीजिए। तो बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी रहेगा BSC को लेके। अभी फंडामेंटली तो बहुत बढ़िया लगता है, और जिस तरीके से नीचे आ रहा है अभी ठीक ठाक नीचे आ चुका है। अच्छा अजय, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ना आप लोग थोड़ा सा एक नज़र बना करके रखिए सर, जो आज की लिस्टिंग्स हैं, अगर मतलब कई सारी लिस्टिंग हुई है, 3-4 लिस्टिंग हुई है, तो जिस पे आप लोग टिप्पणी करना चाहें, जैसे सिशाई टेक पे काफ़ी सवाल हैं, आनंद राठी की लिस्टिंग हुई है, उस पर काफ़ी सवाल हैं, तो इस पर हम लोग अभी 1-2 मिनट में बात करते हैं। तो आप लोग अगर आप मुझे लगता है हल्की हल्की जो दाढ़ी आप खुजला रहे हैं रचित सर, बहुत आशंका है कुछ मन में आपके। नहीं सर, आपने एक बात बोल दी कि अगर आप कहना चाहते हैं, मैंने कहा अगर मौका मिल गया तो नहीं कहना चाहिए। यहाँ IPO मार्केट में ऐसी बूम बाम बूम मची हुई है कि सर खुद भी कहते हैं पिटाई हो जाती है, तो दूर रहना सबसे ज्यादा अच्छा। नहीं नहीं, ठीक है सर, कहने वाले कहते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगली टिप्पणी जो है सर हम लोग लेंगे एक अकाउंट है JSW इंफ्रा पर। JSW इंफ्रा को लेकर के ज़रा टिप्पणी दीजिए, काफ़ी क्वेरीज भी आ रही हैं और ट्रेंड में भी है शामिल ये, हालांकि आज थोड़ा प्रेशर में है, 2% नीचे है। पोर्ट के मुकाबले कैसा लगता है सर? 2 ही कंपनियां हैं इस सेक्टर के अंदर, और यहाँ पर हमारे एक दर्शक की टिप्पणी भी आई है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सर प्रदीप भाई, रचित भाई, माय फेवरेट हीरो, कह रहे हैं ये शंकर सिंह जी, कह रहे हैं प्रणाम मार्केट के तीनों कमांडो विपुल, प्रदीप एंड रचित भाई को। चलिए प्रदीप जी के पास फिर से ब्रेकआउट आ गया, वाह भाई, चलिए बताइए सर। सर एक कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मैं एक बार करेंट जोन से बाय करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 344। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिन आज या कल तक
के लिए मैं हिंदुस्तान कॉपर को बाय करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली आ रहा है, मुझे लगता है कि टारगेट थोड़ा 344 345 के ऊपर भी जाने वाला है, लेकिन 344 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 327 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 345 के लिए मैं एक बार करेंट जोन से बाय करने का सलाह दे रहा हूँ। चलिए 344, अभी 344 या 45 एक ही, क्योंकि 44 रखे। 344 फास्ट टारगेट, एक ही टारगेट है सर। हाँ एक ही टारगेट 344 का। और ये मतलब आप मेरी ये देख लीजिए यहाँ आकर के लैपटॉप, ये अगला इसके बाद जो काउंटर था ना वो हिंदुस्तान कॉपर ही था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बाद, लेकिन बहुत टाइमली। और इस पे इसलिए भी बात करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में मोमेंटम बना है, मतलब शानदार रैली रही है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। सर ये पहला टारगेट तो है, लेकिन जो लोग पहले से होल्ड करके रखे रहे हैं और जिस तरह की रैली, क्योंकि हम लोग लगातार कल भी हम लोगों ने बात की थी इसको लेकर के 5% की तेज़ी, यहाँ पर पोजिशनल कॉल जिसकी है 1 महीने में 44% का रिटर्न, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे लगता है कि सर 350 तक ये जाने वाला है। 354 355 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन अभी भी जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में आपको 345 350 ऑन द वे। चलिए 344-45 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 5% ऊपर है, अभी और ज़्यादा अपसाइड की संभावना है। 327 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। हिंदुस्तान कॉपर पे रखें नज़र, कॉपर में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और उसका असर सीधे सीधे हिंदुस्तान कॉपर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रशीद सर, वो आपसे बात हो रही थी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के। देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वैसे अब सर काउंटर ठीक लग रहा है। दोनों के साथ प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि इनका पोर्ट बिजनेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो कहीं भी 312 रुपए के लेवल से पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं और 298 रुपए तक आपको पोजीशन बनानी होगी। वहां तक आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में आता हुआ दिख सकता है। टारगेट्स की बात करें, सबसे पहला 332 रुपए का, और फिर अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 356 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अब सर आपने जब बात बोली कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या अडानी पोर्ट्स, इन दोनों में से बेटर कौन सा है, सर एनी डे यूएस की टेंशन जब बिल्कुल सबसाइड हो जाएगी, अडानी पोर्ट्स ज्यादा बेटर बाय लगता है। पी मल्टीपल भी आप देखें और जिस तरीके से बिजनेस है अडानी पोर्ट्स का, सर बिजनेस आज के टाइम बहुत बड़ा हो चुका है। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी आपको 42 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है, अडानी पोर्ट्स 26 के पी मल्टीपल पे। इस रनअप के बाद भी अभी वैल्यूएशन आप देखें और इनके क्वार्टरली सेल्स नंबर भी देखेंगे ना, तो सर बहुत बड़ा फर्क है। जैसे जे अडानी पोर्ट्स करीबन 9,000 करोड़, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 1200 करोड़ रुपए, तो बिजनेस क्वांटम में बहुत बड़ा फर्क है। स्टॉक वैल्यू थोड़ा ऊपर है, मगर हाँ वो ज्यादा बेटर बाय बनता हुआ दिख सकता है। बट उसमें प्रॉब्लम एक ही है कि यूएस साइड जो आपके चाचा जी बैठे हैं वो अगर कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो आपके पैसे लग जाएंगे। चलिए ठीक है सर, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच सर जरा ब्लू डार्ट देखिए सर, है ना, ये भी आज के ट्रेंड में शामिल है। प्रदीप सर आप देख लीजिए, और शानदार मोमेंटम, यहाँ पे शायद कुछ खबर भी थी और उसके चलते यहाँ पर एक मोमेंटम भी रहा। और अभी अगर जो भाव देखने को मिल रहा है ब्लू डार्ट के अंदर, वो देखने को मिल रहा है करीब 5896 का, 6.25% के आसपास की तेज़ी। ये 6169 का आज इंट्राडे में हाई लगा है। हालांकि थोड़ा टिकट साइज़ हैवी है हमारे दर्शकों के लिहाज से, लेकिन फिर भी सर क्या टिप्पणी रहेगी, अभी क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए जिनके पास पोजीशन है सर, होल्ड करने का सलाह रहेगा, क्योंकि 5895 सपोर्ट भी है ऑलमोस्ट 5400 5300 के रेंज पे। सो आई डोंट थिंक ये ब्रेक अभी होना चाहिए। जिस तरीके से एक यहाँ पे बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। एटलीस्ट 6800 6900 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। मतलब करेंट जोन से भी 1000 पॉइंट का रैली मैं ऊपर में देखता हूँ, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अब बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। चलिए, ये प्राइस हाइक कर रहे हैं 1 जनवरी से, ये थोड़ा सा मतलब खबर है यहाँ पर, और इसी के चलते यहाँ पर ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 महीने में अगर हम बात करें इसकी, तो अच्छा ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है ब्लू डार्ट के अंदर। तो चलिए जो है 1% 2% के आसपास की रैली रही है। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और रशीद सर से पूछते हैं। रशीद सर जरा ओला देखिए ना, काफ़ी दिन हो गए और इसको हमने अपने 100 रुपये से सस्ते शेयर में भी शामिल नहीं किया इस बार। तो कुछ लोगों की टिप्पणियाँ भी मैं देख रहा था कि ओला को लेकर के थी। आज थोड़ा तेज़ी में है, लेकिन भाव में कोई ख़ास अंतर नहीं है। जहां हमने 2 हफ्ते पहले छोड़ा था 1.5 हफ्ते पहले, वहीं का वहीं है सर, वही 55-56 के आसपास। लेकिन 2-3% भाग चल रहा है आज। तो थोड़े लोगों की सवाल भी हैं, थोड़ा लोग जानना भी चाह रहे हैं, तो अगर आप टिप्पणी करना चाहें ओला पर तो।
हाँ सर बिल्कुल, देखिए इसके फंडामेंटल कवरेज तो सबको पता है। मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे बात कर लेता हूँ। जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, कहीं भी आपके 52 रुपए को सपोर्ट अगर ये मेंटेन कर जाता है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सबसे पहला लेवल जो आता है वो आता है 62 का, और 62 के ऊपर मेंटेन करेगा तो ये अराउंड 72 रुपए, 74 रुपए, 74 रुपीज तक जाने का दमखम रखता है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट लाइक इट, बट हाँ चल रहा है। तो ये टेक्निकल लेवल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पसंद नहीं है लेकिन मतलब जो है ठीक है मतलब। मजबूरी है। तो ये जो है ताकि आप लोगों का जो है मतलब जो सवाल है ना उस पर ये इस पर बातचीत हो जाए। तो अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं। और हिंदुस्तान कॉपर जो है ट्रेंड में था, वो तो प्रदीप जी ने कॉल ही दे दी है, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। एक टिप्पणी जिस पर आगे भी हो सकता है बात हो ना हो, पता नहीं। जरा बीएल बता दीजिए सर, जरा प्रदीप सर। मतलब इस पे अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट आ रही है। आज ये ऑर्डर सर, आज खबर थी इस पर, पता नहीं प्रोफेसर साहब ने बनाई कि नहीं, लेकिन खबर यहाँ पर ये थी सर कि ये जो हाँ ये देखिए 16 सितंबर के बाद से 16 सितंबर तक को इन्होंने बताया था कि इनके पास किस तरह के ऑर्डर बुक है। और कल खबर आई कि यहाँ 30,000 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं, जो है उस पर अप्रूवल हो रहा है, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसको हटा दें तो भी 1100 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पर मिल चुके हैं बीएल को 16 सितंबर के बाद से लेकर के अब तक। और 16 सितंबर की अपडेट इन्होंने दी थी। तो मतलब फ्लो लगातार ऑर्डर्स का बना हुआ है। ये बात सही है कि भाई डिफेंस के ऑर्डर है, कल डिलीवरी नहीं होगी, बाकी चीज़ों में समय लगेगा, लेकिन ये है कि खबरें, ऑर्डर्स फ्लो लगातार बीएल पे बना हुआ है। प्रदीप सर, आज भी तेज है, ये 404 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या सलाह रहेगी सर बीएल पे? सर मैं बहुत ही सुपर बुलिश हूँ इसमें, और हमने बहुत बार डिस्कशन किया। स्टार्टिंग तो हुआ था 270 से, बाद में जैसे कि 400 के नीचे भी आया था रिसेंटली, हमने 375 370 पे बार बार बताया बीएल को लेके हम पॉजिटिव है। मैं भी और रचित सर दोनों ही पॉजिटिव है, आप भी तो सर पॉजिटिव ही हो। और जिस तरीके से लग रहा है कि बीएल का फास्ट टारगेट होना चाहिए कि 440, तो 440 होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट मैं देना चाहूंगा ऑलमोस्ट 540 550 के रेंज पे, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक 440 को ब्रेक करेगा, मल्टीपल रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे आपको टारगेट दिया जाएगा 520 530। तो एक बार हम पहले से इसका टारगेट दे रहे हैं 550, तो करेंट जोन से भी बाय करके जाइए। और थोड़ा आपको 400 के नीचे मिलता है 385 से 390, भर भर के लेके जाइए बीएल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यू वही है, 1.5 से 2 साल रखिए बीएल को, तो फिर आप एक बढ़िया पैसा मल्टीबैगर पोटेंशियल एक स्टॉक है बना सकते हो इस स्टॉक जी, में। चलिए रजित सर, आपके पास कोई कॉल आई है? सर सुंदरम फाइनेंस। अरे यार गजब, मतलब आप लोग आपस में बहुत नहीं नहीं, शानदार कोई मतलब। कंपटीशन नहीं है। 4394 रुपए का भाव चल रहा है। 4394 रुपए में आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहला टारगेट जो होगा वो होगा 4424, और उसके बाद आपको दिखेगा 4480। ये दो लेवल्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा 4356 का। 4356 का। तो सुंदरम फाइनेंस, ये एक और कॉल निकल करके आती हुई 4356 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। और यहाँ पर पहला टारगेट है 4424 का, दूसरा टारगेट है 4480 का। तो ये दो टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही, आ गई स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए 4390 ये करंट लेवल देखने को मिल रहा है। 3% की तेज़ी यहाँ पर भी सुंदरम फाइनेंस में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो पहला लक्ष्य दिया गया है 4424 का, यानी कि करीब 25 रुपये, नहीं हाँ 35 रुपये ऊपर का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा टारगेट जो है वो दिया गया है 4480 का। ये दो टारगेट, स्टॉप लॉस 4356 का। तो यहाँ से 30-40 रुपये नीचे जो है, 40 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। अब जो है करीब 4397 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से, स्टॉप लॉस अभी स्क्रीन पर नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, 4356 का स्टॉप लॉस है। और 4424 तो ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आया है। पहला टारगेट है 4480, दूसरा टारगेट अब 4398 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई आज की 1 2 3 4 5 कॉल हो गई अब तक। तो ये मतलब धुआंधार तरीके से आज जो है कॉल्स पे कॉल, कॉल पे कॉल, या भाई गजब है। मतलब अब सोचिए, मतलब धुआंधार, कौन किस पर भारी वाह। लेकिन ये सर वजन में तो देखिए हमेशा मैं ही रहने वाला हूं, पर टेक्निकल एनालिसिस सर ये जो खेला कर रहे हैं ना, रहने दीजिए, प्रदीप सर को सब समझ में आ रहा है। चलिए इस बीच अरे 4400। क्या महाभारत का ना एक मैंने डायलॉग सुना था, वो आपको याद भी होगा।
वो रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले ओह मनभूमि में खेला जाता है। तो ओह रचित सर का ये जो शकुनी। जो चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले मिमिक्री तो लेकिन भाई जबरदस्त साहब, की सर, मिमिक्री लेकिन जबरदस्त थी, ये तो मानना ठीक है, पड़ेगा। हाँ। तो रजित सर ये जो पहले कॉल नहीं देते थे, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है किसको हो रहा है सर? बोनस के व्यूअर्स को। हाँ। क्योंकि हम तो चाहते ही थे कि रजित सर आ जाए फील्ड में, और मतलब रजित सर पहले क्या होते, थोड़ा डरा हुआ था, हम्म। मतलब वो आता तो उनको सब है, मतलब वो सबको पता है, मतलब छुप छुप के रहता था कि नहीं मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ, अभी नहीं देंगे, आज नहीं देंगे। लेकिन भाई साहब अभी जो फॉर्म में आ चुका है ना, इससे बेनिफिट सबसे ज्यादा व्यूअर्स को सर मिलने वाला नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, अच्छे, ये बात तो सही है, बाकी मजाक की बात अलग है। अच्छी कॉल्स निकल के आ रही है, अच्छे रीजंस के साथ निकल के आ रही है, 4-5 कॉल निकल के आ रही है। और ये कोई ऐसे, चाहे वो प्रदीप जी हो या फिर रचित जी हो, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी पेनी स्टॉक दे दिया कि अपर सर्किट लोअर सर्किट। आराम से धीमे धीमे करके खरीद रहे हैं लोग, आराम से पैसे बन रहे हैं। वो थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया था धुआंधार चलने वाला, वो उस पर पैसे रिटेलर्स के नहीं बन रहे थे, जो बाकी लोग थे उनके पैसे बन रहे थे। तो ये जो है ना, अब ये रिटेलर्स के आराम के पास, प्रदीप जी की भी जो कॉल है आराम से धीरे धीरे चल के ऊपर जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है प्रदर्शन। तो ये हमारे जो रिटेलर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो छोटे जो पूंजी वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। तो आप लोग ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस टारगेट सबका ध्यान रखिए। कोई अपडेट आएगी, घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा होने दीजिए, टारगेट अचीव होता है होने दीजिए। ज़्यादातर हमारे दोनों एक्सपर्ट का जो एक्यूरेसी रेट है वो 80% प्लस है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। चलिए, यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे किसको, बीएल को सर लेकर। सर सर हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। वो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। जा रहे हैं क्या तो आप? ये जो, हाँ सर, सर मैं बता रहा हूँ, ये जो आपने बता दिया ना अभी कि 80% एक्यूरेसी, तो इसको लेके ही थोड़ा जो है एक अच्छा अच्छा अच्छा। कंप्लाइंस प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए मैंने बता हाँ दिया एक डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, आप एक बार स्टॉप लॉस के साथ एंड हाँ, टारगेट के साथ वो मैनेज करके जाइए। ये है मतलब, जो है ये मतलब, वाह, मतलब ये है, नियमों का पालन इसे कहते हैं। बहुत शानदार, अच्छा, अद्भुत। डिस्क्लेमर दिए, मुझे लगा शो खत्म हाँ, हो गया, मुझे लगा कि भाई अभी मैं टाइम पे मैंने कहा करता हूँ। मुझे तो बताया नहीं पहले, अब ये मतलब जाने की तैयारी में है क्या? मैंने कहा आज तो मंगलवार है, तो बुधवार तो है नहीं। मैंने कहा क्या चक्कर है भाई ये, चलिए खैर। फिर बुधवार के अलावा सर क्या है ना, अभी दुर्गा पूजा चल रही है, क्या पता फोन आ गया और निकल के जाना पड़ जाए। हाँ, ये तो है थोड़ा सा भाई, डांडिया वांडिया खेलना हो थोड़ा सा। हाँ, नहीं चौ उनके यहाँ डांडिया नहीं खेलते सर, डांडिया तो अपने साइड इधर गुजरात है। में आप नहीं सर, आप देखिए देखिए, छोले भटूरे पंजाब में था, पूरे देश में खाया जाता है ना। रसगुल्ला कोलकाता का था, सारे देश में खाया जा रहा है। तो डांडिया गुजरात का था, अब पूरे देश में खेला जा रहा है। बिहार में भी सर लोग खेल मगर रहे हैं, आप यूपी ये में भी खेल रहे हैं। देखिए, कलकत्ते में पंडाल हॉपिंग जो है ना, वो डांडिया से बहुत बड़ा इवेंट है। और पंडाल हॉपिंग में क्या होता है ना, मतलब सरस्वती पूजा में तो शादी कर लेते हैं, हो और जो पंडाल हॉपिंग है सर, उसमें प्रदीप भाई जैसे बहुत युवक युवतियां जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, फिर पार्टी भी करने चले जाते हैं। तो डांडिया से बहुत बड़ा इवेंट होता है सर पंडाल हॉपिंग। सर, अब आना पड़ेगा मुझे, जो है ना, ये सब चीज़ों को देखने के लिए। और इस बीच जरा सुंदरम फाइनेंस लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर जरा एक बार के लिए। और सुंदरम फाइनेंस पे जो है 4424 का पहला टारगेट था, 4413, 4414, ये अभी जो है लेवल देखने को मिल रहे हैं। और इसमें जो है टारगेट जो दिया गया है वो दिया गया है 4400, नहीं, टारगेट 4424 का है, 4417 का हाई लगाया है। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है सुंदरम फाइनेंस के अंदर। ये सर अभी दोनों टारगेट के लिए खुला हुआ है ना? हाँ 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 सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी नज़रें सबकी लगी हुई हैं, एक के बाद धुआंधार जो है यहाँ पे कॉल निकल करके आती हुई। चलिए, तो आप जरा सर आज की लिस्टिंग पे देख लेते हैं, समय थोड़ा सा तेज़ी से भाग रहा है। तो सर एक तो सबसे पहले जो है सिंचाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आज जो है सवाल हमारे पास आ रहे हैं। रचित सर जरा एक बार देखिएगा, अगर आपने सिंचाई टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग को अगर ट्रैक किया हो, अभी लिस्टिंग के बाद कोई संभावनाएं देखने को मिल रही हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर शेषाई टेक्नोलॉजी पे हम 412 रुपए का भाव चल रहा है सर, ये भाव चेंज ही नहीं हुआ है। आज सर थोड़ा सा मामला भी मुझे लग रहा है, आज तो मतलब मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, भाव चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, सही कह रहे हैं सर। तो अभी क्या करना चाहिए सर, ये इस पे इसकी लिस्टिंग पे? सर ये एक्चुअली समझ में आए ना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, या तो इसको दो अगर थोड़ा परसेंट सा। 2% नीचे है सर सिंचाई टेक्नोलॉजी।
तो सर 2% का सर्किट है फिर इसका, हाँ ये बात है। तो फिर तो निकल ही नहीं सकते। चलिए ठीक है। आनंद राठी पे लेकर के ज़रा आ जाते हैं। आनंद राठी पे आज जो है काफ़ी सवाल भी आ रहे थे। क्या यहाँ पर सलाह रहेगी सर आनंद राठी को लेकर के आज, या फिर बाद में रखें इसको फिर अभी? सर एक बार बाद में रख लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको इस सेगमेंट को बाद में रखते हैं। आगे चल करके कब बात करेंगे इस पर। लेकिन इस बीच एक और दो टिप्पणियाँ और ले लेते हैं और उसके बाद से अगली थीम के ऊपर जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और इस बीच हमारे एक और टिप्पणी आई है, इसको जो है, अच्छा ठीक है, जरा नज़र डालिए प्रदीप सर, आप जरा एक सरसरी निगाह डालिए यहाँ पर। आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर जो है आ रहा है हिंदुस्तान जिंक भी। कॉपर पे आपने बात की, जिंक में क्या करना चाहिए सर? हिंदुस्तान जिंक एक बार ज़रा नज़र डालेंगे सर? देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ऑलमोस्ट 479 के आसपास का प्राइस है सर, मुझे लगता है कि अभी भी ये ऊपर जाना बाकी है, हायर प्राइस देखने को हमको मिल सकता है। एक 200 वीकली मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस भी ऑलमोस्ट 515 के आसपास, 515 511 के आसपास। तो सर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट देखिए डे हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि आप पोजीशन को कैरी करके जाइए। और जिनका थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम से पोजीशन बना के रखा है ऑलमोस्ट 450 440, मुझे लगता है कि आपको भी वेट करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है एक बार 500 के ऊपर जाके, अभी नहीं। 500 के ऊपर जा कर के यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, अभी नहीं। चलिए इस बीच जो है इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहाँ पर अभी के लिए रोक रहे हैं।